द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, आजकल जो केंद्रीय जांच एजेंसीज हैं उनकी छापेमारी के बाद कई जगह के ऊपर विचारधाराएं बदल जाती हैं, कई जगह पे पार्टीज बदल जाती हैं। महाराष्ट्र में जो कुछ हुआ है वो आपने देख ही लिया कि कैसे अजीत पवार और एनसीपी के बड़े दिग्गज विधायक जो हैं वो एनसीपी के दामन को जो महाविकास अघाड़ी के साथ जुड़ा था उसको तोड़ के एनडीए में जाके शामिल हो गए। शामिल भी ऐसे हुए कि उनको वहां पर किसी को उप मुख्यमंत्री, जिनको बीजेपी कभी भ्रष्ट कहती थी, उनको उप मुख्यमंत्री, और कहीं ना कहीं उन मंत्रियों को जिनके ऊपर कार्रवाइयां बीजेपी कर रही थी, ईडी की छापेमारियां कर रही थी, उनको ही मंत्री पद की शपथ दिला दी गई। लेकिन महाराष्ट्र में क्या सब कुछ ठीक है? नहीं। महाराष्ट्र में जैसा शिवसेना के बगावत के वक्त हुआ था, जब शिवसेना से बगावत की थी, उनके विधायकों ने ऐसा ही कोई शरद पवार के जो समर्थक हैं एनसीपी के जो कार्यकर्ता हैं, उन्होंने जो तस्वीरें अजीत पवार की और उन मंत्रियों की जो गए हैं, उन नेताओं की एनसीपी की, अपने दफ्तर से उखाड़ उखाड़ के फेंकना शुरू कर दिया। भारी हंगामा वहां पर देखने को मिला, जिसको ट्विटर के ऊपर लिखा भी गया कि मुंबई एनसीपी कार्यकर्ता उन विधायकों की तस्वीरों पर काला पेंट छिड़क रहे हैं जो एनसीपी नेता अजीत पवार के साथ एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली महाराष्ट्र सरकार में शामिल हुए हैं। वीडियो मुंबई के एनसीपी कार्यालय के जो दिख रहे हैं सोशल मीडिया पर बहुत तेजी के साथ वायरल हो रहे हैं, और उसके बाद ये देखने को मिल रहा है अजीत पवार की तस्वीरों पर काले पोती जा रही है उन कार्यकर्ताओं की तरफ से जिनके ऊपर अजीत पवार की तूती बोलती थी। ऐसे कुछ हुआ था शिवसेना के विधायकों के साथ, जिनका जलवा था, उनको उनके क्षेत्र में भी नहीं घुसने दिया था एक लंबे वक्त तक। लेकिन आज की तारीख में एक बात साफ है कि कार्यकर्ता जो अपने आप को ठगा हुआ महसूस करता है, वही कार्यकर्ता किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की जान होता है। मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ, उस वीडियो को देखकर आप खुद देखिए कि कैसे काले पोती जा रही है अजीत पवार और छगन भुजबल और प्रफुल्ल पटेल, इन तमाम नेताओं की तस्वीरों के ऊपर, और उन्हीं के कार्यकर्ताओं की तरफ से जिनके दम पर वो विधानसभा पहुंचते हैं बार बार। अब उन्होंने क्या आश्चर्य किया, जरा इसको देखिए। तो दोस्तों, देखा आपने किस तरह से बगावत के बाद जो हंगामा खड़ा हुआ है एनसीपी के दफ्तर में कि अजीत पवार के तस्वीरों के ऊपर, प्रफुल्ल पटेल की तस्वीरों, क्योंकि प्रफुल्ल पटेल कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए, तस्वीर लगना बहुत स्वाभाविक सी बात है। इन लोगों की तस्वीरों के ऊपर जो काले पोती गई है वो शायद महाराष्ट्र की राजनीति में, राजनीतिक इतिहास में नहीं देखने को मिली होगी। आप विचारधारा बदल लेते हैं अपने मतलब के लिए या डर के, उस कार्यकर्ता का जो मनोबल टूटता है वो फिर इस तरह के काम करने के लिए मजबूर हो जाता है। अजीत पवार तो शायद 6ठी या 7वीं बार उप मुख्यमंत्री बने हैं। इससे पहले भी उन्होंने 1-2 दिन के उप मुख्यमंत्री बनने का काम किया था। अब दोबारा शपथ ले ली गई। हैरानी की बात यह भी है कि बीजेपी को ही बेनकाब कर दिया इस पूरे के पूरे कार्यक्रम में। 2 वजह हैं उसकी। एक वजह तो यह है कि जिन नेताओं ने एनसीपी का, महाविकास अघाड़ी का दामन छोड़ के और एनडीए को समर्थन दिया है, मंत्री बने हैं, उनके में से कई जो हैं उनके घरों के ऊपर छापेमारी हो रही थी। कभी ईडी की कार्रवाई थी, कभी किसी और सरकारी एजेंसी की कार्रवाई थी। अब वो सब बीजेपी की नज़रों में जो भ्रष्ट हुआ करते थे वो सबसे ईमानदार बन गए हैं। इतने ईमानदार कि बीजेपी की सरकार के कैबिनेट का हिस्सा बन गए हैं। नेशनल एनसीपी को नेशनल करप्ट पार्टी मोदी जी ने कहा था, जहाँ तक मुझे याद है, और अब उसी नेशनल करप्ट पार्टी के सबसे बड़े चेहरों को एनडीए बीजेपी में एनसीपी के नाम से समर्थन दिलवा के महाराष्ट्र की सरकार को मजबूत किया जा रहा है। वजह असल में महाराष्ट्र की सरकार नहीं है, वजह तो सीधे सीधे लोकसभा के चुनाव हैं, जहाँ पे महाविकास अघाड़ी की वजह से बीजेपी की हालत खस्ता हो चुकी थी। पहले शिवसेना को तोड़ा गया, उसके बाद जिस तरह से एनसीपी को तोड़ने का काम किया गया है, ये गठबंधन कब तक चलेगा, शरद पवार जी का क्या इसमें रोल है, ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा। मैं अपनी अगर एक निजी राय रखूँ तो जो चेहरे हैं प्रफुल्ल पटेल, जो चेहरे हैं छगन भुजबल, चाहे वह अजीत पवार हों, और साथ में हसन मुशर्रफ, ये ऐसे चेहरे हैं जो शरद पवार जी के कहने के बिना अपना एक कदम भी कहीं आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। आगे आप बहुत समझदार हैं, जो भी आप समझ सकते हैं, लेकिन आज की तारीख में थू थू इसीलिए हो रही है। एक तस्वीर देखिए जिसमें एक कोलाज बना हुआ है खबरों का कि आईटी डिपार्टमेंट ने प्रॉपर्टीज़ 1000 करोड़ की अजीत पवार की अटैच करी हैं। ईडी ने एनसीपी लीडर और पूर्व मंत्री हसन मुशर्रफ और उनके क्लोज जो लोग हैं उनके ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया है। ईडी रेड मारी। ईडी रेड्स फॉर्मर महाराष्ट्र मिनिस्टर एंड एनसीपी लीडर हसन मुशर्रफ इज क्लोज एड्स इन मनी लॉन्ड्रिंग केस। एक टॉय की खबर है टाइम्स ऑफ इंडिया की। ईडी रेड्स को अक्यूज इन मनी लॉन्ड्रिंग केस अगेंस्ट भुजबल। छगन भुजबल के साथियों के ऊपर भी ईडी ने रेड मारी थी।
अजीत पवार जो थे वो कभी बीजेपी की नज़रों में सबसे भ्रष्ट थे और आज की तारीख के अंदर बीजेपी की सरकार में उप मुख्यमंत्री हैं। तो आप सोच सकते हैं विचारधाराओं से कॉम्प्रोमाइज़ किस तरह से किया जा रहा है। तो आप सोच सकते हैं कि विचारधाराओं से जो कॉम्प्रोमाइज़ किया जा रहा है, डर के मारे भ्रष्टाचार के केसेस को लेकर, वो ईडी, सीबीआई, इन तमाम के माध्यम से उसके ऊपर रवीश कुमार जी ने एक लेख लिख दिया है ट्विटर के ऊपर, आप भी सुनिए। ईडी ने जितने नेताओं को जेल नहीं भेजा उससे ज़्यादा बीजेपी में भेज दिया। ईडी का नाम बीजेपी रख देना चाहिए, तब खबर ऐसे लिखी जाएगी, बीजेपी ने अजीत पवार पर केस किया। अजीत पवार बीजेपी में आ गए, उन्हें ईडी जाकर बीजेपी में आने की ज़रूरत नहीं पड़ी। ईडी ही गारंटी है, ईडी ही वारंटी है, ईडी ही अंकल है, ईडी ही आंटी है। अगर ईडी का नाम बीजेपी नहीं हो सकता तो बीजेपी का नाम ईडी कर देना चाहिए। ये मेरा फॉर्मूला नहीं है, उस जर्मन प्रोफेसर का है जिसने योगी जी को फ्रांस भेजने की मांग की थी। खुद फरीदाबाद में जा छिप गया है या फिरोजाबाद में, आप पता लगाते रहें। ईडी भी एक तरह से जर्मन प्रोफेसर की तरह लगती है, जिसका असली नाम बीजेपी है। उस प्रोफेसर का असली नाम क्या था? एक फ़र्ज़ी अकाउंट बना के, एक फ़र्ज़ी आइडेंटिटी बना के, एक प्रोफेसर का जर्मन शो करके योगी जी के समर्थन में ट्वीट दिखाया गया। गोदी मीडिया ने उसको आगे पुश कर दिया और उसके माध्यम से जो फर्जी खबरें फैलाई गई वो सबको सामने है। लेकिन बहुत सारी चीज़ें पुरानी जो हैं सोशल मीडिया के दौर की वजह से वापस आ रही हैं कि कैसे जो देवेंद्र फडणवीस जी हैं वो कहते थे कि अजीत पवार चक्की पीसिंग, उसकी तस्वीरें, उसका वीडियो भी मौजूद है, लेकिन एबीपी का छोड़ देते हैं। निगार ने लिखा है, निगार परवीन ने, अजीत पवार चक्की पीसिंग। किसी ने सुना था कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री भ्रष्टाचार पर कुछ बोल रहे थे। सारे भ्रष्टाचारी डिप्टी सीएम मंत्री बना दिए जाएंगे तो जेल में किसको डालेंगे? ये सारी की सारी चीज़ें हैं। और जो सर्वाधिक जो विधायक गए हैं, ये कहा जा रहा है कि उन सब के ऊपर सरकारी एजेंसीज की जांच चल रही थी, मतलब उनको भ्रष्ट माना जा रहा था। और फिर देखिए आप क्या खेला हुआ। हसन मुशर्रफ के घर पे कुछ ही दिन पहले मुकदमा दर्ज किया था, उनके ऊपर छापेमारी की कार्रवाई हुई थी, शुगर फैक्ट्री पर छापे मारे गए थे। आज हसन जेल में जाने की जगह पे महाराष्ट्र के सरकार के मंत्री पद की शपथ ले रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें आपके सामने हैं, लेकिन जो एनसीपी के कार्यकर्ता है उसका गुस्सा सातवें आसमान पे है। इस वीडियो को आगे बढ़ाइएगा, लोगों को जागरूक कर सकते हैं, कीजिएगा ज़रूर। व्हाट्सएप पे शेयर कीजिएगा, लाइव टीवी को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।